गोस्वामी जी सुंदरकांड के मंगलाचरण में हनुमान जी को सकल गुण निधानम क्यों कहते हैं? सकल गुण निधान मीन्स क्या? सकल मानी कितने? तो बड़ी प्यारी संवादी चर्चा हो रही थी। सकल मानी 9 गुण, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। सकल पूरा। मैंने मेरी स्मृति लब्धा में ये कहा भी है कि ये बात कभी मैं जब राम कथा पढ़ रहा था दादा के चरणों में बैठकर, तभी आई थी कि मैंने पूछा नहीं मैंने बहुत, लेकिन बुद्ध पुरुष समझ लेते हैं कि इसके मन में क्या उठ रहा है। तो सकल गुण की बात आई तो मेरे मन में हुआ कि हनुमान जी महाराज में सकल गुण। अभी तो कुछ समय पहले हमारे कथा जगत के साथ चर्चा हुई। सकल गुण मानी हनुमान जी के 9 गुण, और ये 9 गुण मुझे और आपको किसी में दिखाई दे, परख करने में खरा उतरे, हमारे अनुभव में ठीक यकीन आ जाए, तो समझना ऐसी कोई भी व्यक्ति मंगल मूर्ति है। उसको पूछ की जरूरत नहीं है, उसको कोई विशेष योनि की जरूरत नहीं है, उसको त्रेता युग की भी जरूरत। यद्यपि हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा। सकल गुण का अर्थ है 9 गुण। श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा में भी हम पाठ करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण के सागर, गुण के सागर। ये 9 गुण। एक अभय। हनुमान जी जैसी अभयता किसी में दिखती नहीं। अभय, निर्भय नहीं, अभय। ऐसी अभयता कि इनकी शरण में कोई जाए उसको भी अभय कर दे, कि हनुमंत गुण है, ऐसा मुझे समझाया गया। दूसरा अजर। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का अर्थ, हनुमान जी तो सदा युवान है, लेकिन अजर का अर्थ के भी जिसको जरा न आए, बुढ़ापा न आए। अजर, अजर का अर्थ है, जो जैन साधु ने एक बार कहा, मैं बार बार कहता हूं, कि उम्र हो जाए, ऊर्जा कम हो जाए, उत्साह कम न हो, वो अजर है। शरीर में उम्र हो तो थोड़ी असर तो होगी, ऊर्जा तो कम होगी, लेकिन उत्साह कम, नीत उत्साहित रहना, ये उनका अमरता। मरना नहीं, ये उनका एक गुण है। क्यों नहीं मरना? तन बिनु वेद भजन नहीं। निरंतर स्मरण करने के लिए मरना नहीं है। इसी प्रकार की अमरता हनुमान जी का एक तीसरा गुण माना गया। शंकरावतार और शंकर के रूप होने के कारण चौथा उसका स्वभाव है विश्वास। श्री हनुमान जी विश्वास। विनय पत्रिका के आधार पर हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक है, इसलिए वैराग्य भी उसका 5वां गुण है।
इसका आगे का अभय, अजर, अमर, विश्वास, वैराग्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञान में शिरोमणि, ये छठा लक्षण श्री हनुमान जी का बताया। पांचवा, सातवां सेवा, निरंतर सेवा करना, सेवा के लिए विग्रह धारण किया। ये आपका सातवां लक्षण है। आठवां लक्षण है अनन्यता। बस एक भरोसा, एक आस विश्वास, अनन्यता, ये आपका आखिरी एक आठवां लक्ष्य। ये 9 जो मुझे बताया गया था, जो स्मरण में आ रहा, मैं आपसे बता रहा हूं। और 9वां छूट रहा है जो हो। तो फिर बात आगे बढ़ी कि भाई इसमें कुछ कम किया जाए कि भाई 9 न हो तो 7 से चले, 5 से चले, कुछ राहत दी जाए। कलयुग है, 3 से 2 से चले। त्रिभुवन दादा का जवाब था, मैंने पूछा कि दादा ये 9 को कैसे हनुमान जी में तो है, लेकिन 9 आप कहते हैं कि जिसके जीवन में आ जाए उसको मंगल मूर्ति समझना, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बोले इनमें से कोई जरूरत नहीं, एक भी 9 हो चलेगा। देखो कोई भी भाई ना हो, अजर को निकाल दो, चलो। ये गुरु कितना स्वतंत्र कर देता है। गुण का अर्थ होता है बंधन, गुण रस्सी है, दौड़ना गुण का मतलब होता है बांध देता है। मुझे बहुत उस समय की स्मृति मेरी है। बोले कुछ नहीं, तो फिर कहा कि ये 9 निकाल दो और 9 रहो। मैंने कहा ये तो और पहली हो गई। ये 9 जो लक्षण जो है वो निकाल देना, इसमें नहीं, लेकिन 9 रहना, इसका अर्थ मुझे समझा। रोज नया रहना, वासी कभी मत बना, नित नूतन, रोज ताजा तरोजा रहना, फ्रेश रहना। तो इसके साथ सकल गुण निधानम। तो श्री हनुमान जी महाराज ऐसे मंगल मूर्ति है, अमंगल को नष्ट कर दे। भाई बहन, नर नारी नान्यतर, भूत प्रेत किन्नर गंधर्व देव, सबको हनुमान को बचते, इसमें किसी को भी वो नहीं। ऐसे हनुमंत तत्व का खूब आश्रय करिए। आत्मा बलहीन ने मिलती नहीं, ऐसा उपनिषदों ने कहा। और अतुलित बलधाम कोई हो तो मेरा हनुमान है। इसीलिए उसका आश्रय करने से आत्म प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानी होने के लिए आत्म प्राप्ति हो जाती है, नित्य नूतनता होने के लिए आत्म प्राप्ति होती है। तो बाप जिसके शरीर में शोभा है वो हनुमान, सुंदर शरीर है, मंगल मूर्ति, फिर क्या कहना। शरीर में शोभा है, आत्मा में आभा है और बुद्धि में प्रज्ञा है, प्रभा है। ये प्रज्ञा है, ये तीनों से युक्त जिसका विग्रह है, इसका नाम है श्री हनुमान जी महाराज।